जय से तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल संस्कृति से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और टॉप 10 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो आइए जो नेक्स्ट हमारी सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो प्री ईयर की जो पेपर में आपके प्रश्न आए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे कृषि से संबंधित जो है पे यानी कृषक संस्कृति यानी ताम्रपाषाण काल में कैसी संस्कृति थी उससे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए जो हमारा सेकंड वाली सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी फर्स्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि हमने सीरीज जो है स्टार्ट की है 1 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया है। और सीरीज जो है आपका इसी प्रकार से 35 दिनों तक ये पूरी सीरीज जो है वो चलने वाली है। ठीक है, तो आपकी इसी प्रकार से 35 सीरीज पूरा आएगा जिसमें आपका एशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और जो आपका आधुनिक हिस्ट्री है। ठीक है, पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि आपके आईएएस और पीसीएस लेवल के अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला मैं क्वेश्चन देखते हैं। यह सभी एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आईएएस और पीसीएस का ही क्यों ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं और इसको आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं, यानी जो ताम्रपाषाणिक यानी ताम्रपाषाण काल के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो यानी जैसे ताम्रपाषाण काल था वैसे ही हमारा पूरा पाषाण काल था। ठीक है, फिर हमारा मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर हमारा ताम्रपाषाण काल। तो ये जो संस्कृति है उसी में हमारा ये जो ताम्रपाषाण का संस्कृति है इसको हम किसे कहेंगे, यानी कौन सी ऐसी संस्कृति होगी जिसे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो ये कहेंगे। ठीक है, यही आपको इसमें बताना है। तो भाई देखिए, ताम्र का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा तांबा मिले। ठीक है, यानी ताम्र का मतलब कि तांबा उसमें होना चाहिए। ठीक है, और आपको तामा तो तामा के साथ साथ यानी पाषाण, यानी पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी तामा और पत्थर। ठीक है, दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, तामा और पत्थर। तो अब देखिए ऑप्शन में भाई कहाँ पे दिए गए, यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर और ताम्र का मतलब होता है तामा। तो देखिए, तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग जिस युग में के साथ की हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या फिर ताम्र पाषाणिक युग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए आप एकदम क्वेश्चन के साथ आपको एकदम आसान तरीके से पता भी चल जाएगा। तो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है वो किसे कहते हैं, तो तांबे और जो पत्थर के औजार जिस युग में प्रयोग किए जाते थे, जिस युग में यहाँ पे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे ताम्र पाषाणिक काल जो कि कहेंगे या फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े ना, आपको एकदम कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैं तस्वीर के साथ भी दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम ईजी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था शिकार करने के लिए या फिर कुछ भी कार्य को करने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था शिकार करने के लिए। लेकिन बाद में धीरे-धीरे भाई देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो साइज़ है एकदम घटती गई यहाँ पे और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम नुकीला हो गया है। ठीक है, लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम जो साइज़ है उसकी एकदम नुकीली हो गई है, यानी इसको एकदम नुकीला करता गया है। ठीक है, यानी जो आदिम मानव था वो पूरा एकदम इसको हमेशा हमेशा मतलब कि इसमें बदलाव करता रहता था। ठीक है, पहले यहाँ पे पत्थर कुछ ऐसे होते थे, बाद में करते-करते इसको एकदम एकदम नुकीला कर दिया जिससे उसको शिकार करने में बहुत ही आसानी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे तांबे के भी कुछ हैं और ये हमारे पत्थर के भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे तांबा और मतलब जो पत्थर को मिला करके एक जो कि बनाया गया था शिकार करने के लिए। तो उसमें तांबे और पत्थर दोनों की मात्रा होती थी। तो शिकार करने में भाई इनको बनाने में, हथियार बनाने में भी बहुत ही सहायता मिलता था और इसको आसानी से शिकार को कर पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ताम्र पाषाण काल में मतलब कि बहुत ही एक बड़ा जो कि बदलाव लाया ये आदिम मानव के जीवन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ-कहाँ पाई गई है? यानी ताम्र जो पाषाणिक संस्कृति है, यह कहाँ-कहाँ पे पाई गई है? तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अभी मैं आपको इसको पूरा मैप में बताऊँगा आसान तरीके से, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से मध्य प्रदेश और पश्चिमी भागों में, यहाँ पे पश्चिमी है, ठीक है? मध्य प्रदेश और पश्चिमी भागों में और महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में और उपयुक्त सभी। तो यानी उपयुक्त सभी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? उपयुक्त सभी जो है हमारा करेक्ट है। अब भाई कैसे करेक्ट है इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला हमें बोला गया है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान हमारा भाई कहाँ पे, इसको हम आपको मैप में बता देते हैं। देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान का पहले हम इलाका देख लेते हैं। तो राजस्थान जो है हमारे इधर वाला आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरा हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो यानी राजस्थान में हम बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी दक्षिण में, यानी ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब है, ये हमारा यहाँ पे पश्चिम है, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण है। ठीक है, तो यानी दक्षिण और पूर्वी राजस्थान यानी ये वाला जो हमारा एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण पूर्वी राजस्थान। उसके बाद हमारा क्या बोला गया है, उसके बाद हमारा है यहाँ पे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र के पूर्वी भारत में। ठीक है, महाराष्ट्र के पूर्वी भारत में देखिए ये हमारा महाराष्ट्र है नीचे। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला जो एरिया है ये हमारा महाराष्ट्र का है, ये हमारा मध्य प्रदेश का है। यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का ये दक्षिण, यहाँ पे जो दक्षिणी हमारा पूर्वी भाग है ये, और ये महाराष्ट्र का जो हमारा ऊपर का
पूर्वी भाग है और इस साइड का जो हमारा भाग है, तो इतना में जो है हमारे यहाँ पे ताम्र पहाड़ का जो संस्कृति है वो हमको देखने को मिली है, यानी पूरे यहाँ पे ताम्र संस्कृति जो है वो हमको देखने को मिले है, ताम्र पहाड़ का संस्कृति। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैप में आपको समझने में बहुत ही आसानी भी होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है हमारा महाराष्ट्र वाला इलाका है और महाराष्ट्र में ही ताम्र पहाड़ का संस्कृति जो है सबसे ज्यादा यहीं पर हमको देखने को मिली है। अलग अलग संस्कृतियां भी इसमें थी जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए ना, चलिए अगला आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि ताम्र पहाड़िक बस्तियों का व्यापक खुदाई जो है वो कहाँ पे हुआ है। तो ताम्र पहाड़ बस्तियों का सबसे व्यापक खुदाई जो है वो हमारा महाराष्ट्र में हुआ है। आप याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला है जो भी यहाँ पे ताम्र पहाड़िक बस्तियां हैं। क्यों भाई हुआ है वहाँ पे? क्योंकि जो देखिए, क्योंकि ये जो मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा पूरा भारत है, ये नीचे वाला जो एरिया है ये पूरा, अगर दक्षिण भारत को देखेंगे तो दक्षिण भारत जो है वो पूरा यहाँ पे नीचे जो है पठार बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर हम आपको ऊपर दिखा देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा महाराष्ट्र है, फिर हमारे इधर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश है, हमारे यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है, फिर हमारे नीचे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे कर्नाटक है। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टेट है नीचे वाले, यहाँ पे पठार बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो पठार जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे कर्नाटक मतलब कि जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र में आपका दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बघेलखंड का पठार है, फिर बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश का पठार है, उसके बाद हमारा तमिलनाडु का पठार है, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है। तो ये नीचे पठार बहुत ज्यादा हैं और पठार की ही खुदाई जब करते हैं तो वहां पे हमें तांबा बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। क्योंकि पहले जब प्रलय वलय आया होगा, ठीक है, जब भूस्खलन हुआ होगा तो जिसके कारण वहां पे बहुत सारी चीजें दब गई होंगी और पठार जो है ऊपर से पूरा बन गया होगा, जिसकी खुदाई करने के पश्चात हमें पुरानी जो संस्कृति है, ताम्र पठारिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो ये जो संस्कृतियां हैं आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेंगी, यानी सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में यह संस्कृति जो देखने को मिली है, यहाँ पे ताम्र पठारिक जो बस्तियां हैं सबसे ज्यादा व्यापक जो खुदाई है वह महाराष्ट्र में ही हुई है। यानी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो है दक्कन का पठार, जहाँ पे खुदाई के पश्चात हमें सबसे ज्यादा ताम्र पठारिक बस्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न है चौथा वाला भाई क्या बोल रहा है कि ताम्र पठारिक काल में लोगों ने पत्थर जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया वे हैं, यानी कौन से ऐसे जो पत्थर का प्रयोग किया वो कौन से औजार थे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रस्तर या फलक। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? प्रस्तर या फिर फलक बोलते हैं। जिस मतलब कि पत्थर का वो लोग प्रयोग करते थे छोटे औजार को शिकार करने में, उसको हम यहाँ पे प्रस्तर या फलक बोलते हैं ताम्र पठार काल में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हमारा अगला है कि ताम्र पठार काल में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मतलब जो पालतू पशु नहीं है, ठीक है, यानी पालतू पशु नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिए गाय जो था वो हमारा पहले में यानी पालतू पशु था, ठीक है, यानी गाय को भी पाला जाता था, बकरी को भी भाई पाला जाता था, भैंस को भी पाला जाता था, लेकिन गधा जो है भाई, ये तो भाई अजब गजब का भाई दे दिया है। ठीक है, गधा को भाई नहीं पाला जाता था। गधा जो है ये हमारा मतलब कि ताम्र पठार काल संस्कृति में या फिर ताम्र काल में हमारे यहाँ पे पालतू पशु नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए ना, तो गधा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न पूछे गए कि ताम्र काल यानी ताम्र पठार काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग की खेती की जाती थी। इन सब का अवशेष जो है किस राज्य में मिले हैं, ये आपको बताना है। तो भाई किस राज्य में मिले? तो सबसे ज्यादा जो है जो भाई खुदाई देखिए कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुई है। तो भाई महाराष्ट्र में जब खुदाई हुई है संस्कृति की, भाई हमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साक्ष्य जो कि देखने को मिलेंगे। तो भाई वहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, ठीक है, ये सब कहाँ पे भाई देखने को मिलेंगे? ये सब देखेंगे तो मोटे चावल है, यानी मोटे चावल जो है ये हमारे पठारी इलाका में मोटे चावल हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी भाई ज्यादा नहीं मिल पाता है और वहाँ पे मोटे अनाज होते हैं। तो मोटे अनाज भाई कहाँ पे होते हैं? तो ये हमारा महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमें ये सारे जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द, यहाँ पे मूंग, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इसके अवशेष जो है वो महाराष्ट्र राज्य में ही देखने को मिले हैं। यानी महाराष्ट्र जो है सबसे समझ लीजिए केंद्र बिंदु था ताम्र पठार संस्कृति का। ठीक है, आगे बढ़े ना, अगला आपके सामने प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की, यानी किस धातु का प्रयोग किया? ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव को सर्वप्रथम यहाँ पे तांबा ही मिला था। ठीक है, जब यहाँ पे महाराष्ट्र में खुदाई की गई तो सबसे ज्यादा तांबा हमें देखने को मिला था, जिसे हम ताम्र पठार युग के नाम से भी ताम्र पठार काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो यहाँ पे तांबे का ही प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें को यहाँ पे तांबा मिला। ठीक है, तांबा के बाद फिर हमारे यहाँ पे कांसा वसा मिलने लगा, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो हमको यहाँ पे और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो कांस्य की जो हमें साक्ष्य मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। ताम्र पठार काल में तांबा और यहाँ पे फिर हमारा लोहा और चांदी यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके सामने प्रश्न है 8वां वाला कि ताम्र पठार काल में
कपड़ा तैयार करते समय अवशेष कहाँ से मिले, यानी कपड़ा जो तैयार करते थे उसके अवशेष जो है वो कहाँ से मिले। तो ताम्र पाषाण काल में कपड़ा जो बनाते थे वो लोग तैयार करते थे, यानी बनाते थे जो, उसके अवशेष जो है वो कहाँ पे मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो अवशेष है वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिला है। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे महाराष्ट्र भाई सबसे आगे एकदम। ताम्र पाषाण काल अगर आप बोल दिया, महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में है तो आप महाराष्ट्र को ही मारेंगे, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से ही इस संस्कृति का भाई उदय हुआ है। संस्कृति का हमें बहुत सारी यहाँ पे संस्कृतियाँ भी देखने को मिली है, जो कि अभी आपको यहाँ पे आगे जो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र में हमें कपड़ा तैयार करने के जो कि अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हमारा महाराष्ट्र वाला इलाका था जो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न दिया गया कि ताम्र पाषाण काल में लोग के शवों को क्या करते थे भाई। जो ताम्र पाषाण काल में जो शव मिलते थे, यानी जब जैसे कि लोग बूढ़े हो गए थे तो जो शव होते थे उसका भाई क्या करते थे, ठीक है। तो उसको क्या करते थे, तो यहाँ पे फर्श, ठीक है, यानी फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे लड़के अगर यहाँ पे इसको ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे कभी-कभी मतलब कि दे देता है पूरब पश्चिम, ठीक है, यानी इस प्रकार से अलग-अलग दे देता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उत्तर और दक्षिण, यानी हमारा उत्तर वाला है, ये हमारा दक्षिण वाला है, ठीक है। यानी ऐसे में इसको दफनाया जाता है, ठीक है। आज भी आप देखेंगे ना तो मतलब कहते हैं लोग कि घर पे आपके बड़े बुजुर्ग जो होंगे वो लोग कहते होंगे कि भाई कि दक्षिण की ओर अपना जो कि मुँह करके वहाँ पे खाना वाना नहीं खाया जाता है, ठीक है। यानी इधर की ओर बैठ करके कभी भी खाना नहीं खाया जाता है। आपको बताया भी जाता होगा क्योंकि इस दिशा में यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, पहले भी लोगों को और आज भी दफनाया जाता है, ठीक है। तो फर्श के नीचे याद रखिएगा, यहाँ पे फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता था कि लोगों को दफनाया जाता था ताम्र पाषाण काल संस्कृति में, ठीक है। आगे बढ़े ना। अगर आपको सामने क्वेश्चन है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है। यानी कौन सी संस्कृति का विकास हुआ, पश्चिमी मध्य प्रदेश नर्मदा नदी, यानी ये जो हमारा आप देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा जो यहाँ पे मध्य प्रदेश था, तो यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी इधर वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा नर्मदा नदी आकर के यहाँ पे गिरती है यहाँ पे अरब सागर में, ठीक है, यानी अरब सागर में जो यहाँ पे गिर जाती है आकर के। तो यहाँ पर जो संस्कृति, यानी कौन सी संस्कृति हमें देखने को मिली है, ताम्र पाषाण काल संस्कृति। तो यहाँ पे आपको मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति दोनों हमें देखने को मिली है, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा दोनों ही सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, यानी मध्य प्रदेश से हमारा है, इसके पश्चिमी भाग में हमें दो यहाँ पे संस्कृतियाँ देखने को मिली है। कौन सा भाई, तो मालवा की संस्कृति और यहाँ पे कायथा संस्कृति, ठीक है। दो संस्कृति जो है ये हमारा दोनों ही सही है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। ताम्र पाषाण काल संस्कृति में ये दोनों ही नर्मदा नदी के तट पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना। अगला के सामने प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं। तो किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं, तो बनास संस्कृति जो है वो आपको यहाँ पे आहार जो संस्कृति है, ठीक है, आहार संस्कृति को, तो आहार संस्कृति को ही हम यहाँ पे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। यानी ताम्र पाषाण काल में जो हमारी संस्कृति है, यानी बनास संस्कृति जो है यहाँ पे, बनास संस्कृति को हम यहाँ पे आहार संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आहार संस्कृति इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाए ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, और हाँ, वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से वीडियो और भी आगे लोगों तक जाती है, ठीक है, और लोग भी इसका फायदा जो कि उठा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी जो तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण और के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके साक्ष्य यानी पत्थर के उपकरण और अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो हमें गिलुड, ठीक है, गिलुड जो है हमारा राजस्थान में है, यहाँ से हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो गिलुड को आप याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने लास्ट वाला प्रश्न है कि मालवा संस्कृति की विशेषताएं क्या है, ठीक है। मालवा जो संस्कृति है, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर हमें मालवा संस्कृति देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मालवा संस्कृति थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, फिर विशेषता क्या है, तो ये आपको बताना है। तो मालवा संस्कृति में हमें उच्च कोटि के मृद भांड के साक्ष्य भाई देखने को मिले हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पे चरखा और तकली जो थी इसके भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। और हमारा विषण यानी जो हमारा सांड होता है, ठीक है, उसके भी हमें साक्ष्य देखने को मिले, यानी विषण पूजा के साक्ष्य में देखने को मिले। यानी पहले भी लोग विषण यानी बैल की या फिर सांड की जो की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ये हमें तीनों जो साक्ष्य है यानी उच्च कोटि के मृद भांडों के साक्ष्य, मृद भांड मतलब होता है जो मटका आपने देखा होगा, मिट्टी के पहले मटका बनाए जाते थे जिसको मृद भांड के नाम से जानते थे। तो इसके साक्ष्य मिले, चरखा व तकली के साक्ष्य मिले, ठीक है। और यहाँ पे जो वृषण पूजा के साक्ष्य भी हम देखने को मिले, ठीक है। तो यानी तीनों साक्ष्य मिले हैं।
तो यानी राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा तीनों ही सही है, ठीक है, यानी तीनों जो हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी मैंने आपको यहाँ प्रश्न बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप सीरीज बाय सीरीज आप एकदम जुड़े रहिएगा, ठीक है। और सीरीज में आपको यहाँ पे एक एक करके जो सीरीज है वो आपको इसी प्रकार से 35 सीरीज जो है आपको हम यहाँ पे वीडियो जो ला करके दूंगा, ठीक है। और ये पूरी जो आपकी हिस्ट्री है वो आपको खत्म हो जाएगी, चाहे वो प्राचीन की हो, मिडियल की हो, ठीक है, या फिर वो आधुनिक काल की हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी यहाँ पे सीरीज में ला रहा हूँ इसका आप फायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड जय हिंद, वंदे मातरम।